महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे को हार को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर चुनाव है और महाविकास अघाड़ी की उलझन बढ़ती जा रही है। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी पार्टी की नींव है हिंदुत्व, लेकिन सत्ता लोभ में ठाकरे उस हिंदुत्व की विचारधारा से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे को अब सिर्फ सत्ता से सरोकार रह गया है और वो सनातन का लगातार अपमान कर रहे हैं और वो भी अब कहीं न कहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों की भाषा बोलने लगे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को बांट रही है, लेकिन इस बीजेपी के साथ उनके पिता और हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले बाला साहब ठाकरे ने मिलकर महाराष्ट्र को संवारा और सजाया। लेकिन आज उद्धव ठाकरे सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट की राजनीतिक गोद में जाकर सत्ता सुख भोगने का सपना देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि वो चुनाव में करिश्मा कर जाएंगे और मराठा मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर सत्ता के पार पहुंच जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को सब पता है कि सच क्या है और कौन सत्ता सुख भोगने के लिए और किसको सत्ता सेवा के लिए चाहिए। आखिर किस तरह से हिंदुत्व के विपरीत चल पड़े हैं उद्धव ठाकरे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। इस बीच बीजेपी ने हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर दिया है। बीजेपी विकास के मॉडल के साथ हिंदुत्व को भी लेकर चल रही है, लेकिन कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व को लेकर बैकफुट पर है। बीजेपी द्वारा हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने के बाद उद्धव ठाकरे को जबरदस्त मिर्ची लग रही है। एक रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से 15 दिन महाराष्ट्र में रहने का अनुरोध करता हूं। वो 15 दिन बाद अपनी हार देखें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनका नारा है बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम इसे टूटने नहीं देंगे और इसे लूटने भी नहीं देंगे। कोल्हापुर में एक रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव राज्य से प्यार करने वाले लोगों और इसे नफरत करने वाले लोगों के बीच मुकाबला है। उद्धव ठाकरे ने सत्तारूढ़ महायुति में शामिल बीजेपी पर सत्ता के लिए लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि बीजेपी की मदद करने वाले लोग राज्य के दुश्मन हैं। तो देखा आपने कैसे हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे की अब भाषा ही बदल गई है। अब वो हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने के लिए बीजेपी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता के लिए लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन दर्शकों, आप खुद ही सोचिए कि अगर बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो क्या वो हिंदुत्व पर बात करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधते? क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों के साथ हाथ मिलाते? कभी नहीं। लेकिन उनके पुत्र उद्धव ठाकरे सत्ता भोग के लिए हिंदुत्व से समझौता कर चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोग सब जानते हैं और वो जो फैसला करेंगे सोच समझकर करेंगे। अभी हाल ही में आरएसएस का एक सर्वे आया था जिसमें एनडीए की जीत बताई गई है। वहीं दूसरे सर्वे में भी सीएम शिंदे को राज्य के लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।